गर्मियां अब शुरू हो गई हैं, किस तरीके की अभी यहाँ में बिजली की खपत है और आगे जब गर्मी बढ़ेगी उसमें और ज्यादा जरूरत बिजली की रहेगी, उसके लिए कितना तैयार सर? हम मान के चल रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, पिछले साल भी ज़्यादा पड़ी और उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे इन दिनों में मैक्सिमम जो कंजम्पशन चलिए इस हफ्ते में कोई 7000 मेगावाट है। हमें लग रहा है कि भाई एंड ऑफ दिस मंथ ये 9000 तक हो जाएगी और अगले में ज़्यादा बढ़ेगी। पर हमारे पिछली बार जो आया जब सबसे ज़्यादा गर्मी थी, क्राइसिस थे, उस वक्त हमारी कोई 12,185 मेगावाट थी। अब 12,200 मेगावाट समझो, हम 13,000 मेगावाट तक तैयार हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम यूँ नहीं आएगी कि आपके जून के महीने में आप मिडल ऑफ जून तमिलनाडु, आपका कर्नाटका, उसके बाद आंध्रा, उड़ीसा, इन स्टेटों में, केरला में बरसात पहले आ जाती है, मानसून पहले आ जाता है, तो वहाँ से जो ग्रिड लाइन्स हैं वो लाइन फ्री हो जाती है, तो हमें फिर वहाँ उन्हें बरसात हो जाती है तो बिजली की कंजप्शन कम हो जाएगी, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाती है, तो नेशनल ग्रिड से हमें मिल जाती है। उन दिनों में हमें सस्ती बिजली मिल जाती है, तो वो कोई इशू नहीं है। हमारा मई, जून, जुलाई ये 3 महीने पूरा पीक रहता है आपका, जून जुलाई, मई जून जुलाई। आपके मई में बीच में बरसातें आती रही तो बीच में कुछ रिलीफ भी मिलता रहा, ये भी हुआ, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे थर्मल 100% प्रोडक्शन पे जा रहे हैं और अब तक कहीं आप देख रहे हैं कि कोई क्राइसिस नहीं आया, जबकि हम NCR में हैं, दिल्ली से सारा जितना ग्रुप हाउसेज हैं आपका, अंसल्स हैं, DLF हैं, इसके बाद यूनिटेक है, वाटिका है, TDI है, सब इधर आ रहे हैं। उसके बाद भी एक एक जो उनके वो कंपाउंड बन रहे हैं, एक एक जो उनके फ्लैट उसमें 6-6 AC लगे हैं, उसके बाद भी हम मीट आउट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारी लगी हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, रिवाड़ी, ये जो एक है फरीदाबाद, ये सारा बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, फिर भी हमें पावर की कोई इशू नहीं है। थर्मल प्लांट्स की किस तरीके की स्थिति है सर? सभी चल रहे हैं? हमारे सब चल रहे हैं। 1 यूनिट पानीपत का, एक जो हमारी 200, वहाँ 3 यूनिट है, 250, एक 210 की, वो अगले 2-4 दिन में ठीक होते हैं। उसके एक पार्ट है छोटा कंपोनेंट, वो कई बार हो जाता है, ट्यूब वगैरह उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। बाकी हमारे दोनों थर्मल यहाँ ठीक है और पानीपत का हमारा ठीक है, झारली का ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमारा अडानी से भी समझौता हो रहा है, वो भी हमें मिल रही है। दूसरे जो हमें सेंट्रल से पूल से मिलती है, हाइडल पावर है, वो सारी हमें मिल रही है, सोलर पावर है, वो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। पहले प्रीपेड मीटर की योजना भी शुरू सरकार कर रही थी, तो सर क्या योजना शुरू हो गई है अभी तक या अभी? नहीं, 10 लाख मीटर हमें टोटल पहले दिए थे, उसमें हमने कोई 6 लाख से ऊपर अभी इंस्टॉल कर लिए। दूसरे हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, उसके लिए हम मंगवा रहे हैं, अगले 20 लाख मीटर और मंगा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, टोटल ट्रांसपेरेंसी। आप घर से बाहर जाओ तो ऑफ करके चले जाओ, पीछे से नहीं चलेगा, उसमें आप अपना कभी भी मीटर चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी हेड ऑफिस से सारे जो है वो चेक हो जाते हैं। इसमें एक लोगों में ये आता था कि मीटर तेज़ी से दौड़ रहे हैं, वो बातें ख़त्म हो गई, लोगों को विश्वास बन गया कि हो रहा है, मतलब लोगों में इसकी गुडविल, अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। एक सर मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है अभी सिरसा में, हुआ आपके हल्के में भी आया? हाँ, मेरे हल्के में थे, 3 दिन थे सिरसा में, मैं साथ ही था उनके। बहुत अच्छा है, एक पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर, मेरे ख्याल में यहाँ नहीं पूरे देश में ही पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमारे CM साहब के, मैं उनके साथ था 3 दिन, 3-3, 4-4 हज़ार आदमी आ जाते हैं, बैठ के संवाद होता है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, वो अपने सवाल पूछते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं, मतलब बीच में CM के और उनके कोई नहीं होता। CM सेक्रेटरी के ऑफिसर सब होते हैं, सारे वहाँ के जो अधिकारी हैं सारे बैठे, तो मौके पे आप समझो कि 80% प्रॉब्लम तो जो आती है तुरंत हो जाती है। 2-4 केसेस ऐसे हैं जो आजकल कराए के जो गरीब परिवार हैं, जो SC कैटेगरी में है या इससे भी नीचे जो आते हैं, जिनकी इनकम कम है, उनका 5 लाख तक का फ्री इलाज है। तो कई जगह, हर जगह 3-4 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ वो पूछते हैं, महिलाएं खड़ी हो जाती हैं कि जी मेरा डॉक्टर ने इलाज करा, मेरा बिल 2,70,000 आया, वो डिपार्टमेंट ने, सरकार ने पे कर दिया। ऐसे दूसरे ने एक ने बताया, तो हर जगह ये एक अच्छा है। और फिर जो बच्चे अच्छे प्राइज लेते हैं, अच्छे वो सवाल पूछते हैं, उन्हें भी साथ के साथ रिप्लाई मिलता है, उन्हें CM साहब इनाम भी देते हैं। सर, आम आदमी पार्टी के नेता अब ये कह रहे हैं कि अगला कार्यक्रम जो है महेंद्रगढ़ में है मुख्यमंत्री का, और अगर वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो वहाँ भी हम जनसंवाद में जाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे।
देखिए हर कोई आदमी वहाँ भी पूछ रहे थे, सब जगह थे, कभी मना तो नहीं करा। इस जगह आम आदमी पार्टी का था, उसने जानबूझ के डेलिबरेटली हल्ला मचाया, एक जगह सरपंच ने मचाया। ये एक रेगुलर फीचर है जिसे हम जानते हैं, होते रहते हैं, तो सभा भी होते हैं, कोई इस बात की परवाह नहीं। हम अपने हिसाब से करियर है, लोगों में साथ है, हमने अपने सब काम करे, हमारे काम को वोट मिलेंगे।